तो मेरा नाम देवेश जायसवाल है। ट्रैक्टर इंडस्ट्री में मैंने 23 साल काम किया। 23 साल काम करने के बाद मेरी लास्ट पोजीशन या लास्ट असाइनमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो एस्कॉर्ट्स पावर ट्रैक में एज अ आरबीएम काम कर। एंड लास्ट ईयर मैंने ट्रैक्टर इंडस्ट्री से संन्यास लिया एंड अपना बिजनेस स्टार्ट किया। पर वो होता है ना कि आप ट्रैक्टर पे से आदमी को हटा हाँ, सकते हो, आदमी के अंदर से ट्रैक्टर को नहीं हटा सकते। नहीं हटा सकते। तो इंडस्ट्री ने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने इंडस्ट्री को नहीं छोड़ा, ऐसे ही कुछ चल रहा है। सो देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग विद एस्कॉर्ट ट्रैक्टर्स। तो एस्कॉर्ट ट्रैक्टर की सेल्समैन ट्रेनिंग करता था और पिछले 2.5-3 साल सर में मैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही सर आपकी। अभी आवाज क्लियर नहीं है? किसी और को इशू है कि नहीं सिर्फ सर एक आवाज जगह इशू क्लियर है? है सर। नहीं क्लियर है सर, सर, क्लियर है। हमें तो हमारी आवाज क्लियर है? क्लियर है। नो सर। थैंक यू। तो हमें सर आप हमें आवाज जिसको आ आवाज रही है क्लियर आपकी। नहीं आई वो अपने हेडफोन को एक बार प्लीज चेक कर ले। हाँ, ओके। आवाज आ रही है, बराबर आ रही है, बिल्कुल। हाँ, थैंक यू। तो लास्ट ईयर फिर मैंने एस्कॉर्ट्स के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट की। देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग विद महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर डिवीजन ऑल्सो। महिंद्रा के साथ और एस्कॉर्ट्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। देन रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड माय ओन ट्रेनिंग एजेंसी ऑल्सो। सो अब महिंद्रा के साथ मैं डायरेक्ट एज अ चैनल पार्टनर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा एक छोटा सा बिजनेस है रीफाइनेंस का, जिसको जो अभी ऑल एमपी में है। धीरे धीरे यूपी में भी हमने एंट्री की है। सो वी आर प्लानिंग टू एक्सपैंड इट ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसके अलावा नवंबर में हमने एक इनिशिएटिव किया था। नवंबर में हमने एक इनिशिएटिव चालू किया था जिसमें हम प्रोजेक्ट ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे और वी आर हेल्पिंग एवरीबडी टू ग्रो इन देयर प्रोफेशनल लाइफ। हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके मैं बात करूंगा ताकि जो लोग साउथ पार्ट से हैं या अदर स्टेट से हैं दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। सो देन वी फॉर्म अ ग्रुप, अपॉर्चुनिटी ग्रुप। इट वाज फॉर्म्ड इन नवंबर एंड हमने उसमें जो काम किया था उसमें ये किया था कि हमने प्रोजेक्ट ऑफिसर्स और ग्रास रूट लेवल के जितने भी एग्जीक्यूटिव थे इनको एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी थी ट्रैक्टर इंडस्ट्री के बारे में। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर with that help more than 200 people are able to get a job or elevated in their job। या तो दो, कई लोगों की नौकरी लग गई और कई लोगों ने अपनी जॉब स्विच की, कई लोगों को प्रमोशन मिला। सो दिस इज व्हाट आई एम वेरी एक्सीलेंट। हैप्पी टू शेयर विद एवरीवन। इसमें से कई लोग यहाँ पे आपको कॉल पे भी मिलेंगे। वन ऑफ देम इज मिस्टर पुष्पेंद्र राय, ही इज बिजी इन क्लोजिंग विद फार्म ट्रैक, राइट। सो दिस इज व्हाट। सो फ्रेंड्स, मैंने एक क्विज शेयर किया था जिसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। एंड उस क्विज को अगर आप देखो तो उस क्विज में कई सारे बेसिक क्वेश्चंस थे जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा करेक्ट। बट आई एम वेरी मीन्स आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माय हैवी हार्ट कि मुझे इतना दुख हुआ कि कई लोग ऐसे हैं जो उन बेसिक सवालों के बारे में उनको आइडिया नहीं है, जिनको ट्रैक्टर इंडस्ट्री में काम करते हुए अरसा हो गया। इसके अलावा एक चीज और भी है कि जो नए लड़के हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए ये बेसिक जानकारी होना जरूरी इसलिए है, तभी जाकर के वो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में आगे काम कर पाए, राइट। सो यहां से अब हम चालू करते हैं कि भाई हमने क्या किया था और लोगों ने उसके क्या क्या जवाब दिए। तो आप लोगों को भी अपने जवाब पता करने की नहीं करने? किस किस को गुड अपने इवनिंग सर। पता नहीं करने वो हैंड रेज करो। जिसको नहीं पता करते ही कैन गो स्ट्रेट अवे। कोई है? कोई नहीं है यार। सबको अपने जवाब पता करने करने अगर करने हैं सर, करने करने तो हैं। यस सर, यस अपना सर। यस सर। अपना रिएक्शन में जाकर के रेज हैंड कीजिए। तब पता चलेगा कि लोग जिंदा है यहाँ पे और उनको जवाब एक ही आदमी को पता करना है, सत्य प्रकाश। सर बाकी आप लोग छोड़ दो यार। अच्छा, अभिषेक को भी पता करना है। कुछ लोग और हैं। वेरी गुड। तो
तो आप सभी लोगों को जवाब पता करना है, बता दें, रिवील करें। देखिए मैं यस सर। पर्सनली यस आप सर। लोगों के स्कोर रिवील नहीं करूंगा, बिकॉज ये सेशन लाइव हो रहा है। ठीक है, तो हो सकता है आपका कोई सीनियर जूनियर इसको देख ले, तो वो सही नहीं रहेगा। तो मैं आपके स्कोर रिवील नहीं करूंगा, आप लोग अपनी मार्किंग खुद चेक कर लीजिएगा। ठीक है, दैट इज गुड। किसी को समस्या तो नहीं है इसमें? नहीं सर। नहीं बहुत सर। ठीक है, तो नाउ वी विल स्टार्ट। ओके, हर किसी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी दिख रही सर। है सर। बहुत दिख रहा है, किसी को दिक्कत तो दिख रहा नहीं? है सर, दिख रहा है। नो सर। बहुत बढ़िया। तो ये एक छोटा सा क्विज अपन ने ऑर्गेनाइज किया था, राइट, जिसमें बाकी सभी से अनुरोध है कि अपने आप को म्यूट में रखें। क्या होगा कि म्यूट ऑल। ओके, हाँ, अगर कोई सवाल पूछूंगा तो मैं आप अनम्यूट कर लीजिएगा, बाकी अभी मैं आप सभी को म्यूट में रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये ट्रैक्टर इंडस्ट्री का नॉलेज क्विज था, जिसमें आप सभी लोगों ने, आप सभी नहीं, 200 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। हाउ मेनी? 200 प्लस। बट आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ 30 लोग यहाँ पे अवेलेबल। आप सोचिए, मोटा मोटा 85% of people who not able to reply the correct answer is not bother about their knowledge improvement। मतलब 100 में से 85 लोगों को सही जानकारी नहीं है, पर फिर भी वो अपनी जानकारी लेने नहीं आए। आप सोच सकते हैं कि लोग अपने कैरियर और अपनी ग्रोथ को लेकर के कितने ज्यादा कंसर्न। समझ रहे हो आप इस चीज को? खैर, जितने लोग यहाँ हैं उनके लिए ये गोल्डन चांस है लर्न करने का, और लर्न is the only option to earn, correct? So we'll go forward। पहला सवाल ये था कि भैया टीआईवी का मतलब क्या होता है ट्रैक्टर बिजनेस। सो किस किस को पता है? राइट इन द चैट बॉक्स। अगर आपको जवाब पता है तो चैट बॉक्स में लिखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेक टीआईवी। इंडस्ट्री वॉल्यूम, देवेंद्र, वेरी गुड। कई लोग यहाँ सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही। इसका ऑप्शन था बी, ट्रैक्टर इंडस्ट्री वॉल्यूम। जिन लोगों को नहीं पता था वो लोग इसको नोट कर लें, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो प्रेशर, जो फ्रेशर लोग हैं यहाँ पे, उनके लिए भी ये ऑप्शन अच्छा है कि यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो टीआईवी मतलब ट्रैक्टर इंडस्ट्री वॉल्यूम। अगला सवाल था डीलर फंड कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है? किसका? डीलर फंड कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है? और यहाँ पे आप लोगों के पास 4 ऑप्शंस थे। आप में से किसी को याद है आपने किस ऑप्शन पे क्लिक किया था? अगर आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। सी, सत्य प्रकाश ने रिप्लाई दिया है सी। चलो देखते हैं सत्य प्रकाश सही है गलत। बिल्कुल सही। डीलर फंड कैलकुलेशन का फॉर्मूला है फ्लोर स्टॉक प्लस एडवांस वैल्यू प्लस ओल्ड ट्रैक्टर मार्केट वैल्यू माइनस लाइबिलिटी। अब इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। फ्लोर स्टॉक मतलब जितने भी ट्रैक्टर स्टॉक में खड़े हुए हैं वो हो गया फ्लोर स्टॉक। ठीक है, एडवांस वैल्यू, एडवांस वैल्यू ये होता है कि आपके ट्रैक्टर का, कौन है भाई जो म्यूट में नहीं है? राइट, एडवांस वैल्यू मतलब मान लीजिए कि आपको ट्रैक्टर बिल हुआ 6 लाख का, आप इसको 7,10,000 में बेच रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 7,10,000 नहीं होगी, इसकी वैल्यू होगी
कि आपने 7,10,000 भले ही रखा हुआ है, बट अगर कस्टमर ने उसके अगेंस्ट में कोई ओल्ड ट्रैक्टर आपको दिया है जिसकी वैल्यू 3 लाख है, तो आपके पास 6 लाख के अगेंस्ट में कितना पेमेंट आ चुका है ऑलरेडी? 3 लाख आ चुका है, तो आप उसकी एडवांस वैल्यू कितनी लोगे? 3 लैक्स ओनली। ओके, तो एडवांस वैल्यू हो गया 3 लैक्स। ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना। सिमिलरली ओल्ड ट्रैक्टर जैसे हम काट लेते हैं 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख में, पर उसकी वैल्यू कौन सी लेनी है? जो उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू है। सपोज आपने एक ट्रैक्टर काट दिया 2 लाख रुपए में, बट उसका मार्केट प्राइस जो है वो बिकना जो है 1 लाख रुपए में ही है। सो यू नीड टू कैलकुलेट 1 लाख रुपीज ओनली। फ्लोर स्टॉक, एडवांस वैल्यू प्लस ओल्ड ट्रैक्टर की मार्केट वैल्यू माइनस उसकी जो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब जो पैसा उसको वापस किसी को करना है, चाहे वो टीए का हो, चाहे वो कंपनी आउटस्टैंडिंग का हो, चाहे वो चैनल फंडिंग का हो, चाहे उसने किसी से कैश उधार दिया। राइट, तो ये हो जाती है उसकी लायबिलिटी। तो जिन लोगों का सवाल सी सही था उनको 10 मार्क पूरे, और जिनका गलत था आज करेक्ट कर लो भाई। राइट, नेक्स्ट। सर। हाँ बताएं, कौन कुछ बोलना चाह रहा है? सर प्रज्वल बात कर रहा हूँ। थोड़ा सर जोर से अभी बोले, तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर वही आप बोल रहे थे ना सर, डीलर फंड सॉरी। हम्म, वो सर और नेटवर्थ, इसके अंदर डिफरेंस क्या है सर? इट इज सेम। सेम सर, ओके। इट इज सेम। देखिए क्या होता है कि हर जगह की, इट इज अ गुड गुड क्वेश्चन, हर कंपनी की अलग टर्मिनोलॉजी होती है प्रज्वल। सर मतलब एक पढ़ा था मैंने, नेटवर्थ इक्वल टू एसेट्स माइनस लिएबिलिटी। एसेट माइनस लाइबिलिटी, दैट इज द ओनली करेक्ट फॉर्मूला। ठीक है। यस सर। अब होता क्या है कि आप अगर महिंद्रा में जाओगे तो महिंद्रा में उस चीज को निकालने का या उस चीज को बोलते हैं वो एक अलग शब्द बोलते हैं। आप स्कॉट्स में जाओगे उसका नाम अलग है, आयशर में जाओगे उसका नाम अलग है। ठीक है, कोई बोलेगा मतलब पेड अप स्टॉक कितना है, कोई बोलेगा नेटवर्थ कितना है, कोई बोलेगा डीलर फंडिंग कितनी है। कंपनी टू कंपनी टर्मिनोलॉजी अलग है। यस सर। ओके। यस सर। अब जैसे सीधी सी बात है कि भाई पिताजी का बेटा मैं भी हूं, पिताजी के बेटे आप भी हो, पर आपका नाम प्रज्वल रखा गया है, मेरा नाम देवेश रखा गया यस सर। है तो हम बेटे। यस सर। क्लियर? यस सर। यस सर। सो इस तरीके से चलता है। थैंक्स फॉर द गुड क्वेश्चन प्रज्वल। थैंक यू सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। राइट, तो विजिबल है आपको स्क्रीन? जी सर। थैंक यू वेरी मच। अगले सवाल पे बढ़ते हैं आगे। अगला था कि प्रोजेक्ट ऑफिसर्स का केआरए क्या है। ठीक है, और इसमें ऑप्शंस थे, क्या क्या ऑप्शंस थे, किसी को याद है? आप बताओ हमें। एनीबडी रिमेंबर? सर टीम अपॉइंटमेंट रिलेशन, मतलब फॉलो अप ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग। वेरी गुड। और क्या थे, और सर सही नन जवाब ऑफ क्या था? किसी को याद है सही जवाब? All about. All ऑल about. ऑफ। देखिए इसमें मैं आपको एक जगह पे सवाल भी दिखा जाता हूँ। इट इज माय मिस्टेक कि मुझे इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करना था। अभी इस फॉर्म को भी हम देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखते चलते हैं हम। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या दे? सेल्स टीम अपॉइंटमेंट, राइट, क्या क्या ऑप्शंस थे? सेल्स टीम अपॉइंटमेंट, रिटेल फॉलोअप,
प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग मार्केटिंग एक्टिविटी, ऑल ऑफ अबव और नन ऑफ अबव। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑल ऑफ अबव। मतलब प्रोजेक्ट ऑफिसर को सारे काम करने होते हैं भाई। सेल्स टीम का अपॉइंटमेंट भी उसी का काम है, डिटेल का फॉलोअप भी उसी का काम है, मार्केट एक्टिविटी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन भी आपका ही काम है। कई लोग इसमें रिटेल फॉलोअप को इंक्लूड नहीं करते। तो जो प्रोजेक्ट ऑफिसर्स अभी यहाँ पे हैं या जो अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हैं, फ्रेशर हैं, जो कल की डेट में प्रोजेक्ट ऑफिसर बनेंगे, आप लोग इस चीज को ध्यान में रखें कि रिटेल फॉलोअप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके फ्यूचर के लिए। आप लोग कई बार क्या होता है इसको अवॉइड करते हैं कि यार ये तो ना मेरे टीएम का काम है या एबीएम का काम, ठीक। तो उस चक्कर में आप क्या कर रहे हो, पता है आपको क्या कर रहे हो? आप अपनी लर्निंग खत्म कर रहे हो। गेटिंग मी? आप अपनी लर्निंग खत्म करोगे, इसका नुकसान किसको हो रहा है? आप ही को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ईडीएफएस आईएफटीआर या चैनल फाइनेंस, इसमें उधारी कौन देता है? कंपनी या बैंक वाले? कौन उधारी देता है भाई? कौन बताएगा? क्या सवाल है इसमें? ईडीएफएस आईएफटीआर चैनल फाइनेंस, इसमें कौन उधारी देता है? कंपनी या फाइनेंस कंपनी? एनी आंसर्स? फाइनेंस कंपनी सर। वेरी गुड। और कोई? कंपनी सर। कंपनी। देवेंद्र बोले आप? जी सर। नो सर, फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस इंस्टीट्यूट। भाई दो और एक का मुकाबला चल रहा है। दो लोग बोल रहे हैं फाइनेंस, एक बोल रहा है कंपनी। बाकी 27 लोग सो रहे हैं। सेकंड ऑप्शन वाला ही रहेगा। हम्म, सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। फाइनेंस कंपनी। 4 लोग फाइनेंस कंपनी में, एक कंपनी में। अभी भी कंफ्यूजन है, बाकी लोग गायब है। क्या है सही आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? फाइनेंस, फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस। वेरी ट्रू। देखिए जितने भी लोग आप लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये चीज समझ लीजिए, चैनल फाइनेंसिंग में या ईडीएफएस में या आईएफटीआर, ये तीनों नाम जो है वो एक ही चीज के हैं। ये तीनों टर्म अलग अलग हैं, काम एक ही है। ठीक है, इसमें कंपनी अपना कंसर्न देती है, पैसा लगाने वाला होता है फाइनेंस कंपनी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। जितने लोगों ने बी पे क्लिक किया था उनका आंसर सही है, और सी जितने लोगों ने ए पे करेक्ट किया था, आप लोग अपना टिक को नीचे ले आए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। एक ऐसी डीलरशिप जिसका 9% का मार्केट शेयर है, ठीक है, उस डीलरशिप पे कितने सेल्समैन होने चाहिए? और आपके ऑप्शन थे कि 80 ट्रैक्टर की इंडस्ट्री पे एक, 100 ट्रैक्टर की इंडस्ट्री पे एक, 80 की सेल्स पे एक, और 125 की इंडस्ट्री पे एक। क्या सही जवाब है इसका? डी, ए, डी है। बी? डी है। हाँ, और बताइए बताइए। ए आंसर सर, ए। बी 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 डी। देखिए आप लोग सवाल को ध्यान से पढ़िए। जितने भी लोग यहाँ पे अभी, हाँ बताए। सर 140 बी, सी सी बी। सर चलिए 80 ट्रैक्टर की इंडस्ट्री पे एक सेल्समैन रहेगा सर। वेरी गुड। ये कौन बोला? सर शेखर त्यागी। नमस्कार त्यागी जी, बड़ी देर से आए पर सही आए आप, देर आए पर दुरुस्त आए। देखिए इस सवाल में ही इसका जवाब छुपा हुआ है। अगर आप 9% का मार्केट शेयर लेके चल रहे हो
तो आपको 80 की इंडस्ट्री पे एक सेल्समैन रखना पड़ेगा, तभी आप इंडस्ट्री को प्रॉपर कवर कर पाओगे। अगर कोई नया बंदा है जिसका मार्केट शेयर 9% से नीचे है, ठीक है, तो वहां पे नॉर्मली 100 की इंडस्ट्री पे एक सेल्समैन लेते हैं। और ऐसी कंपनियां जिनका मार्केट शेयर नॉर्मली 7% से नीचे है, ठीक है, वो डिमांड करती है 125 की इंडस्ट्री पे एक सेल्स, 125 से 150 आइडली, क्योंकि वहां पे डीलर का वॉल्यूम इतना नहीं होता। तो जहां पे मार्केट शेयर कंपनी का स्टैंडर्ड 7% से बिलो है, वहां पे 125 कंसीडर किया जाता है। जहां 7 to 9 है, वहां पे 100 की इंडस्ट्री पे एक सेल्समैन, और जहां पे 9 एंड अबव है, वहां पे 80 पे एक सेल्समैन एक्सपेक्टेड होता है। और जो सी आंसर है कि 80 ट्रैक्टर की सेल्स पे एक सेल्समैन कहीं पे नहीं चाहिए होता, ठीक है। तो जितने लोगों ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया था, दे आर राइट, दे कैन ऐड 10 मार्क्स टू योर रिपोर्ट कार्ड, राइट। आगे बढ़े, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, हैं? सवाल जवाब जरा आगे पीछे हो गए। अब एक सवाल था, हॉट इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? एस्कॉर्ट्स वालों को छोड़ के, क्योंकि बेचारों का जीवन उसी में चल रहा है। सर हॉट इंक्वायरी वो कस्टमर होता है जो 1 महीने के अंदर ट्रैक्टर लेने वाला होता है। पर लोग तो बोलते हैं 7 दिन के अंदर वाला भी हॉट इंक्वायरी होता है। तो कई लोगों ने उस पर जवाब पे क्लिक किया है। 7 दिन वाला भी होता है, लेकिन जो एक्चुअल होता है वो 1 महीने के अंदर लेने वाला होता है सर। त्यागी जी, आप कहाँ 15 से, दिन वाला किस भी कंपनी से? सर 15 दिन वाला भी माना जाएगा, लेकिन एक्चुअल जो माना जाएगा 30 दिन में जो ट्रैक्टर लेने वाला होगा वो ही हॉट इंक्वायरी मानी जाएगी। 30 दिन से 31 दिन की जो इंक्वायरी होगी, 31वें दिन की, वो हमारी 12वीं इंक्वायरी में जाएगी सर। वेरी गुड। तो कितने लोग इस बात से सहमत हैं? सर ये 30 के अंदर वाले होंगे। इज राइट। He is right. Are you, यस। यस सर। मीन आप लोग इनकी बात से सहमत हैं? यस सर। यस सर। कोई ऐसा तो नहीं जो सहमत नहीं हो? हम्म? ऐसा कोई है? जवाब नहीं आ रहे। तो भाई, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही। यस सर। आ रही है आप सर, आ रही लोगों है। की नहीं आ रही? आ रही सर। आप लोगों की नहीं आ रही थी तो मैंने कहा कंफर्म करूं। हाँ, तो इसका सही जवाब जो अभी जैसा आपको बताया है, बिल्कुल सही है, ठीक है, कि कस्टमर जो 30 दिन के अंदर ट्रैक्टर खरीदने वाला है, उसी को हम हॉट इंक्वायरी में कंसीडर करते हैं, राइट। सो इट इज द करेक्ट आंसर। अब एक सवाल अपना ऊपर छूट गया था, मैं अभी उस पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, राइट। रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टॉर्क। क्या स्पीड एंड टॉर्क में रिलेशन होता है, कोई बताएगा? यस हाई सर। स्पीड लो टॉर्क। हाँ हाई बताइए। स्पीड लो टॉर्क सर। हाई सर स्पीड लो टॉर्क। जब स्पीड बढ़ेगी तो टॉर्क हमेशा घटेगा सर, और जब टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड हमेशा कम रहेगी। वेरी गुड, थैंक यू फॉर द आंसर। टॉर्क क्या होता है? खींचने की शक्ति सर। Pulling capacity of tractor is about। मैंने टॉर्क पूछा, मैंने ट्रैक्टर का टॉर्क नहीं पूछा। प्रारंभिक बल सर, जो कि किसी भी स्थिर चीज को लगाया जाता है। देखिए, मेरे सवाल को बड़ा ध्यान से, घुमावदार बल को टॉर्क बोलते हैं सर। सर फोर्स इनटू डिस्टेंस। टेस्टिंग फोर्स इनटू टेस्टिंग रेडियस फोर्स इनटू डिस्टेंस।
फोर्स इंटू रेडियस सर। फोर्स इनटू रेडियस, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। देखिए ये सारे सवाल जो है ना, जिन लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं उन लोगों को पता होंगे कि इंटरव्यू पे ऐसे ही सवाल पूछे जाते, ठीक है। और जिन्होंने नहीं दिए उनको मैं बता दे रहा हूँ कि इन सवालों को याद रखिएगा, आपको अपने इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन, राइट। सो टॉर्क जितने जवाब आप लोगों ने दिए सबने सही दिए, मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा। पर तकलीफ मालूम क्या है, जब इंटरव्यू में आप थोड़े से नर्वस होकर के बैठे रहते और आपसे किसी ने पूछा अच्छा ये होता है टॉर्क, तो क्या होता है, क्या होता है, आप अपने अपने आप सही कंफ्यूज हो। आंसर को भी गलत एक्सेप्ट कर ले, होता है कि नहीं होता। यस सर। और आप उस पर कब टिके रहोगे, जब तक कि आपको प्रैक्टिस या नॉलेज प्रॉपर ना हो। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ताकि कल की डेट में अगर आप किसी इंटरव्यू में जाके बैठते हो और आपको इंटरव्यूअर कंफ्यूज करता है, तो आप दो चीजें बोल सकते हैं। पहला तो ये कि आप अपने टॉर्क का या जो भी सवाल है उसका सही जवाब दे सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि सर देवेश सर का स्टूडेंट हूं। दोनों जगह से आपको मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। सो वेरी गुड, नेक्स्ट आगे बढ़े। यस सर। तो हियर इट इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RCT? रिटेल साइकिल टाइम। रिटेल साइकिल रिटेल टाइम। साइकिल टाइम। तो लिख रहे थे रिटेल कलेक्शन टाइम, ऐसा क्यों? ये आयशर वालों को बहुत अच्छे से पता है। इसका सही जवाब है रिटेल साइकिल टाइम। एंड हाउ टू कैलकुलेट दिस, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कोई बताएगा? डेट ऑफ एडवांस टू कंप्लीट पेमेंट आने तक का जो बीच का गैप है। कंप्लीट पेमेंट, डू यू थिंक इट इज करेक्ट? एनडीपी प्लस ट्रांसपोर्टेशन। एनडीपी प्लस ट्रांसपोर्टेशन, ओनली हाउ टू एनडीपी। कैलकुलेट दिस? इंटरेस्टिंग आंसर, हाउ टू कैलकुलेट दिस? भाई ये आपका इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पे। रमन कुमार, यस सर। डिलीवरी डेट प्लस रिटेल डेट। व्हाट इज रिटेल डेट? फाइनल पेमेंट जब हमारा आ जाता है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जी आपने ट्रैक्टर दिया 7 लाख में, ठीक है। जी जी अमाउंट सर। राउंड फिगर में रखूंगा ताकि आपको कैलकुलेशन इजी रहे। 6 जी लाख में बिल हुआ, ठीक जी है। जी सर। 10,000 ट्रांसपोर्टेशन लगा एज पर रमन, 6,10,000 को डीलर को पड़ा। जी ओके, क्लियर है। जी जी सर। यस सर। 7 लाख में आपने बेच दिया, कितने में सर? 7 लाख में, जी 7 लैक्स, ठीक है, यहां तक क्लियर है। जी सर। यस सर। यस सर। अब 7 लाख में बेचने के लिए आपने 3,50,000 में एक ट्रैक्टर काटा, जी सर। जिसकी मार्केट वैल्यू 3 लाख रुपए है। जी सर। अब आप इसका रिटेल साइकिल टाइम कैसे निकालोगे, इसमें सर जो हम क्योंकि ट्रैक्टर तो अभी फाइनेंस बिकेगा कराते, नहीं। नहीं जो हम फाइनेंस कराते हैं ना सर, हमें फाइनेंस से जो पैसा मिलता है हम हम्म, उसको उस डेट को काउंट करते हैं, जैसे चलो हमारा जो। फाइनेंस का पैसा आपको मिल गया 15 दिन, जी तो आप इसका रिटेल साइकिल टाइम कैसे निकालो? क्योंकि तो सर अगर आप ये बोलते होल हो, ट्रैक्टर का टाइम लेना पड़ेगा सर। टाइम तो सर टोटल इंडस्ट्री इंटू पर कॉस्ट बाय 100 इंटू RCT इंटू कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर। अरे अरविंद कंट्री भी भाई निकल ये जानी इंडस्ट्री चाहिए, इंडस्ट्री में कहाँ पहुंच गए तुम? कंट्री भी आनी चाहिए तब आएगा। भाई अभी 10 नहीं बजा, मैंने चाय पी है, कैसी बात कर रहे हो, देखो चाय खत्म हुई है। अरविंद कहाँ पहुंच गए तुम?
हाँ बताइए, क्योंकि अभी ओल्ड ट्रैक्टर तो आपका बिका नहीं है, वो बिकेगा 3 महीने बाद, और आपका 2 लाख रुपए, डीलर का 2 लाख रुपए तो अटका ना उसके अगेंस्ट में। जी जी। वुड यू कंसीडर दिस एज अ रिटेल आफ्टर 15 days, यस और नो? ये सर उसको कंसीडर करेंगे रिटेल में। एक्चुअली जो ओल्ड स्टॉक है उसको कैलकुलेशन में करते हैं डीलर के फंड में, तो यहाँ रिटेल वेरी गुड, एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू सत्या, थैंक यू वेरी मच, एंड दिस इज अ लर्निंग फॉर एवरीवन। अगर आपने उसको ओल्ड ट्रैक्टर में लिया है तो आप उसको डीलर फंड में कैलकुलेट कर रहे हो ना? जी सर। डीलर फंडिंग में अपन ने ओल्ड ट्रैक्टर की कैलकुलेशन ली है कि नहीं ली है? Yes. So that old tractor is converted into dealer fund, and we assume that tractor is already retail। हमको 15 दिन बाद जो बैंक का पेमेंट आया उसके बाद वो ट्रैक्टर रिटेल हो चुका है। So clear, concept clear for everyone? एक बार लग रहा है कुछ इंटरेस्टिंग है यहाँ पे जो हमको डे टू डे लाइफ में कोई नहीं सिखाता। नहीं सर, क्लियर नहीं हुआ। अभी मतलब क्लियर नहीं हुआ? कितना, नहीं जैसे 6 लाख का ट्रैक्टर है तो कितना फंड आने पे रिटेल कंसीडर पेपर कर एंड सकते पेन हैं? उठाओ, चलो रुक जाओ। यस सर, मैं आई पेपर और पेन नहीं उठाऊं? क्यों मेहनत कर रहे हैं यार, अपने पास सब कुछ है। हैव सर। देखो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, दिख रहा है आपको? यस सर। इज इट विजिबल? यस सर। यस सर, विजुअल है। देखो अब यहाँ पे आप लोग कैलकुलेशन, न्यू ट्रैक्टर एनडीपी, ठीक है? कितना लिया था अपन ने? 6 6 लाख। लाख, ठीक है? यस सर। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ट्रांसपोर्टेशन कितना लिया था? 10,000। यहाँ पे भी क्लियर है? यस सर। लैंडिंग कॉस्ट कितनी हो गई? 6,10,000। 6,10,000। 6,10,000। अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 7 लाख। 7,000। 7 लाख। ठीक है? नेट मार्जिन कितना हो गया? ग्रॉस मार्जिन कितना हो गया? 90,000। 19K, ठीक है? 90,000 हो गया, यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक। अब इसके अगेंस्ट में आपको ओल्ड ट्रैक्टर कितने का मिला? 3.5। 3.5 लाख। 3.5, 350। यहां तक क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। अब आपको देखो कितना अमाउंट आना था? 7 लाख। 7 लाख के अगेंस्ट में आपको कितना पैसा मिल गया? दिस माइनस दिस, ठीक है? अब जी बचा सर। कितना? 3.5। 3.5 लाख रुपए आपको ट्रैक्टर के रूप में मिल गया। 3.5 लाख रुपए आपका बैलेंस था, ओ, बैलेंस था। क्या आपको बैंक से आ गया? जी। आपको 15 दिन बाद ये वाला पैसा मिल गया, ठीक है? अब मेरा सवाल ये था कि अगर आप 15 दिन बाद बैंक से ये पैसा मिल गया तो आप कंसीडर करोगे कि नहीं करोगे एज अ रिटेल? क्योंकि आपको जो हमारा कैलकुलेशन था 6 लाख के अगेंस्ट में आपको 3.5 लाख ही मिला ना। जी सर। 2,60,000 रुपए तो अभी आपका बचा है, क्योंकि ये 3.5 लाख रुपए तो अभी बिका नहीं है अपना। जी। समझ रहे हो आप? जी यस सर। सर। तो ये तो बिका नहीं है, तो अपन इसको कैसे कंसीडर करें? इसका सवाल, इसका जवाब ये है कि ये जो ओल्ड ट्रैक्टर है
ये यहाँ पे हम इसको, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 260 जो भी हमारी बनती है उतनी हम कंसीडर कर लेंगे, एंड वी कंसीडर एंड अज्यूम रिसीव्ड बाय डीलर एज कैश। ठीक, और ठीक है ये सर। वाला जो केस है ये हो जाएगा यहाँ पे रिटेल क्लोज। आ गया समझ में? जी ये सर। चीज समझ में आ गया सर, बट जो मेरा डाउट था, मतलब ओल्ड ट्रैक्टर का अगर केस ना हो तो कितना अमाउंट चाहिए आरसीटी के लिए, रिटेल काटने के लिए? उसके लिए ये चाहिए आपको, लैंडिंग कॉस्ट आपके पास आ जानी चाहिए। ओके। क्लियर? यस सर। यस सर, क्लियर। डाउट क्लियर? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो नो सर। सर। क्योंकि यहाँ पे मेरे को शक्ल किसी की दिख नहीं रही है, सब लोग सो गए हैं। ठीक है, सो विल प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट, जी। BTL एक्टिविटी इंक्लूड्स डेमोन्स्ट्रेशन, पेपर एडवर्टाइजमेंट, वॉल पेंटिंग, नन ऑफ अबव। कई लोगों ने तीनों ऑप्शन पे क्लिक किया है, कई लोगों ने पेपर पे, कई लोगों ने वॉल पेंटिंग। तो पहले मुझे ये बताइए BTL एक्टिविटी क्या होती बिलो द लाइन एक्टिविटी, है? बिलो द लाइन, व्हाट इट बिलो द मींस? लाइन एक्टिविटी। जिसमें कौन सी कस्टमर लाइन है भाई? किसने खींची लाइन? जैसा भगवान कि दास टाइप कुछ होता है, बोलना चाह रहे हैं, हाथ ऊपर किए थे। भगवान दास बताइए, न्यू हॉलैंड में क्या होता है? तो जो एक्टिविटी का टारगेट है तो उस पे नीचे किया जाता है तो उसको बिलो द लाइन। कौन सा टारगेट भाई? डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोडक्ट डिस्प्ले। टारगेट कौन सा है? सर हमारे यहाँ प्लानिंग चलती है कि मंथ में इतने हम्म एक्टिविटी करनी है, हम्म लाइक कहाँ से हो दिस आप? कौन सी स्टेट से हो? मध्य प्रदेश मध्य डिस्ट्रिक्ट से हूँ। प्रदेश। सैली जी के अंडर में? यस सर, पहले थे शैली सर के अंडर में, अब संजीव मिश्रा सर के अंडर में। जबलपुर एरिया में हो? नो सर, भोपाल एरिया, MP1। अच्छा, सैली जी उधर चले गए, ओके। यस सर। हाँ, तो भाई देख रहे हो आप BTL एक्टिविटी को लेकर कितनी ज्यादा अवेयरनेस है। बीटीएल एक्टिविटी सर जो हमारी फील्ड से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, हम्म चाहे वॉल हमारा पेंटिंग फील्ड से रिलेटेड नहीं है क्या? जी सर। नहीं सर, जैसा मतलब बीटीएल एटीएल एक्टिविटी तो हो गया कि एबव द लाइन, जैसे जिस एक्टिविटी में हमें कस्टमर का प्रोस्पेक्ट का पता नहीं होता वो एटीएल हो गया। जैसे कि न्यूज़पेपर या प्रिंट मीडिया के माध्यम से, या फिर वॉल पेंटिंग में भी हमें कस्टमर का पता नहीं कि कौन हमें हमारे को देख रहा है, बट जिसमें जिसमें टारगेटेड हमारे पास है कि इतने प्रोस्पेक्ट आए हुए हैं, तो फिर उसको हम लोग बिलो द लाइन बोल सकते हैं। वेरी गुड, कितने लोग इनसे सहमत है? रमन ने नई कहानी सुनाई है, कई लोग तो गायब ऑलमोस्ट हैं। करेक्ट। जितने लोग उपलब्ध हैं उनसे पूछ रहा हूं मैं। इज ऑलमोस्ट करेक्ट, बट जिसमें पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रहती है, जहाँ पे जाके काम करना पड़ता है, वहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ता है। दैट्स हाउ बिलो द लेवल एक्टिविटी रहेगी। जहाँ पे पर्सनल नहीं लगना होता है, एक एजेंसी को हायर कर लिया है या किसी और के थर्ड पार्टी से काम करवा ले रहे हैं, उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं लगता है ज्यादा, और उसमें हमें अपना कस्टमर भी पता नहीं होता कि कौन एक्चुअली देखने वाला है। करेक्ट, बट यहाँ आप दोनों काफी लेवल पे सही हैं, पर मैं इसको और थोड़ा सा क्रिस्प करके आपको बता देता हूं कि ऐसी एक्टिविटी जो मास को एड्रेस कर रही है और जिसमें आपने एक्टिविटी कर दी और किसने देखी आपको नहीं पता, वो हो गई ATL। जैसे आपने पेपर में ऐड दे दिया, टीवी में ऐड दे दिया, ठीक है, आपने होर्डिंग लगवा दी, कौन देख रहा है आपको नहीं पता। करेक्ट, दिस इज ऑल कंसीडर्ड एज अ एटीएल एक्टिविटी। ATL एक्टिविटी, 8 years। है ना, अबव द लाइन। BTL एक्टिविटी में आप हमेशा ध्यान रखिए, BTL एक्टिविटी में आपके कितने प्रोस्पेक्ट ने आपके प्रोडक्ट या आपकी एक्टिविटी को टच किया है, वो होगी आपकी BTL एक्टिविटी। इसमें एक सवाल और बता दे रहा हूं, एक एक क्लेरिफिकेशन और। रोड शो
या प्रोडक्ट डिस्प्ले जो अपन करते हैं ना सड़क पे, कॉम्बिंग कॉम्बिंग नहीं, कॉम्बिंग इज समथिंग डिफरेंट, सर रैली वगैरह निकाल देते हैं। रैली वगैरह निकालना, इसको भी आप एटीएल और बीटीएल दोनों में कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि जब आप रैली निकाल रहे हो कितने लोग देख रहे हैं आपको नहीं पता, Yes. वैन चल रही कितने लोग देख रहे हैं आपको नहीं पता, राइट। सो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आता है, बट मोटा मोटा उन कॉन्फ्लिक्ट वाले चीजों पे बात नहीं होती, कॉन्सेप्ट आप समझ लो। जहां पे आपको कस्टमर का आता पता है कि आपने एक्टिविटी किसके लिए की, वो हो गया बीटीएल, और जहां आपको पता नहीं है कि किस किस ने देखा, वो हो गया आपका ATL. एटीएल। इट इज वेरी क्लियर, राइट। Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। थैंक यू वेरी मच। लास्ट सवाल बड़ा ही प्राइमरी इंप्लीमेंट किसे बोला जाता है? मोर देन 6 इंच पेनिट्रेशन इन सॉइल और लेस देन 6 इंच पेनिट्रेशन इन सॉइल, इसका मतलब समझते हैं आप? यस सर। मोर देन 6 इंच बताएं कौन सा प्राइमरी इंप्लीमेंट कहलाएगा? जो सर 6 प्राइमरी है इंप्लीमेंट, कि 6 प्राइमरी इंप्लीमेंट मोर देन 6 हो गया सर, मोर देन 6 मोर देन 6 इंच आएगा सर। मोर देन 6 इंच। शिवम कुछ और डिफरेंट ओपिनियन रखे हुए हैं। शिवम दुबे, अभी सभी लोग अपना वीडियो चालू कर सकते हैं क्योंकि ये लास्ट सवाल था, तो आप लोगों की सुंदर शक्लें देख सकता हूं मैं कम से कम। हाँ बताएं क्या कहलाएगा? सर 6 इंच मोर से देन ज्यादा 6 इंच। गहराई, 6 इंच से ज्यादा गहराई जो करेगा वही प्राइमरी इंप्लीमेंट कहलाएगा सर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि सर जो प्राइमरी इंप्लीमेंट का काम ही है, खेत में अगर हम लेके जा रहे हैं प्राइमरी इंप्लीमेंट को, तो स्टार्टिंग की जो खेत की जुताई करेंगे वो प्राइमरी इंप्लीमेंट से करेंगे। जैसे कि प्लाव, एमबी प्लाव है, और अलग अलग क्षेत्र में सर कल्टीवेटर हालांकि सेकेंडरी इंप्लीमेंट में आता है, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि वो फर्स्ट इंप्लीमेंट भी हो सकता है। वेरी गुड। तो फिर सेकेंडरी इंप्लीमेंट क्या है? सेकेंडरी इंप्लीमेंट जो है सर सेकेंडरी इंप्लीमेंट क्या है, जब खेत को एक बार जुताई करने के बाद में खेत को महीन करने के लिए, जैसे कि रोटावेटर है, और कल्टीवेटर को हम प्राइमरी और सेकेंडरी में दोनों में कंसीडर कर सकते हैं, हैरो है। वेरी गुड, थैंक यू शेखर। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि मैक्सिमम लोग जिन लोगों ने क्विज अटेंड की थी उन लोगों ने इस सवाल का जवाब गलत दिया। और जैसा इस सवाल में लिखा हुआ है, प्राइमरी, प्राइमरी मींस जब आप खेत को तैयार करोगे तो सबसे पहले आप किसके साथ काम करोगे? प्राइमरी चीजों से कैसे आप काम करोगे ना। और खेत को तैयार करने के लिए आपको गहराई तक ज्यादा कूदना पड़ेगा। तो जैसा शेखर ने बताया, इट इज वेरी करेक्ट कि जब आप 6 इंच से ज्यादा गहराई वाली चीजें चलाते हो, कई जगह प्लाऊ चलता है, कई जगह कल्टीवेटर को ही एज अ प्राइमरी इंप्लीमेंट यूज किया जाता है। सो मीन्स 6 इंच से ज्यादा गहराई के लिए तैयार करने के लिए, जहां पे मिट्टी भुरभुरी होती है, जहां ज्यादा गहराई ज्यादा कड़क मिट्टी नहीं होती, वहां पे कल्टीवेटर से भी आप प्राइमरी काम कर सकते, राइट। सो इट इज प्राइमरी इंप्लीमेंट। सेकेंडरी इंप्लीमेंट, राइटली सेड बाय शेखर, कि जब आपने एक बार खेत को तोड़ दिया है, सब कुछ कर दिया है, उसके बाद आपको अगर कुछ करना है, खेत को प्लेन करना है, डबलों जो बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े निकल आए उनको बारीक करना है, महीन करना है, बुआई करनी है, ये सारी इंप्लीमेंट्स किसमें कहलाएंगे? आपके सेकेंडरी, राइट। सो दिस इज द फाइनल क्वेश्चन। So now I just want to ask one thing. How do you find it? जितने लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया, कैसा लगा अपने आप को चेक करके? आई वांट योर फीडबैक, जेन्युइन सर फीडबैक। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सर। और बहुत अच्छा लगा सर। मेरा सर पहली बार था आपके साथ में बहुत कनेक्शन, और मैं चाहता हूं कि ऐसे सेशन आगे भी आते रहें सर। ओके, तो आप पहली बार आए हो, कहाँ से आए हो शेखर? सर मैं यूपी से हूँ, मेरठ का रहने वाला हूँ, और मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी मैं जॉब कर रहा हूँ एज ए डीईएस। एज अ डीजीएस? बहुत जल्दी मिलेंगे डीईएस अपन।
सर डीईएस पोस्ट है यहाँ पे। DES। इसका फुल फॉर्म है सर डेमोस्ट्रेटर इवेंट स्पेशलिस्ट। ओके, तो आप मेरठ मेरठ में ही पोस्टेड हो? नहीं सर, मैं डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर और पीलीभीत देखता हूँ सर। अच्छा, शाहजहांपुर, पीलीभीत। ओके, अतुल त्यागी सर की टीम में है सर। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। हाँ जी, और कुछ सवाल? कैसा लगा? मीन्स कहीं ना कहीं लगा कि यार सर ये बहुत नॉलेज जो ऐसा है जो मिसिंग है। जस्ट लाइक वेकअप कॉल, कई चीजें मिस आउट हो रही थी, लोग मुझे लगता है बेहतर समझ पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच। एनीथिंग एल्स एनीबॉडी वांट टू शेयर? सर चीजों में क्लैरिटी हो गई। कुछ कुछ चीजें तो करेक्ट है, कुछ कुछ चीजों में थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी नहीं हो रही थी, तो वो क्लैरिटी हो गई, उसके लिए थैंक यू सर। और कंटिन्यू सर आगे इस सेशंस आते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए। देखिए, ये सेशंस रेगुलर थे। यहाँ पे अभी कुछ लोग हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, धनंजय यादव अभी हैं क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं कैन हूँ यू सर। प्लीज ओपन योर वीडियो? पुष्पेंद्र, कैन यू प्लीज ओपन योर वीडियो? So I want to show him Dhananjay in front of all of you. So Dhananjay और देवेंद्र भी है यहाँ पे। यस सर। पुष्पेन है क्या यहाँ पे? पुष्पेन, रोहिताश इज हियर, रोहिताश को मैं ऐड कर रहा हूँ। पुष्पेन है कि निकल गए? नहीं है मेरे ख्याल में, ही लेफ्ट। सो ये जो आप तीन हैप्पी फेसेस देख रहे हो आप यहाँ पे, ये तीनों नवंबर से रेगुलर स्टूडेंट्स रहे हैं मेरे, और हमारे सेशंस बहुत रेगुलर हुआ करते थे। बट ये क्यों नहीं हो रहे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू पीपल आर स्लीपिंग। व्हाई आई एम टेलिंग यू? अगर मेरी स्क्रीन पे कोई नहीं है तो मैं किससे बात करूंगा? यस यस सर। किसी से बात कर सकता हूं मैं? नो। अभी भी आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनके कैम्स ऑफ है। यहाँ पे ये सारी चीजें किसके लिए हो रही है? हाँ ये सारा ज्ञान किसके लिए आता है? सर हम लोगों के लिए। और अगर आप ही अपने लिए सीरियस नहीं हो तो आपको लगता है कि कोई पागल आदमी अपना काम धाम छोड़ करके, अपना इंटरनेट, अपना टाइम लगा करके आपके साथ काम करेगा? नहीं सर, तो नहीं करेगा। नहीं सर। तो इट कैन बी रेगुलर ओनली इफ यू पीपल आर कमिटेड। सर एक क्वेश्चन था सर मेरा, सर शाहरुख बोल रहा हूँ सर। हाँ शाहरुख, बताइए। सर नेक्स्ट सेशन आप सर स्काउटिंग पर रखिए सर। एक आप मेरे से स्काउटिंग कब से अपन जुड़े सर, हुए हो? सर अभी आज ही सर पहली बार ही जुड़ा हूँ सर, फर्स्ट टाइम हुआ है, और मुझे सर फर्स्ट सेशन टाइम। बहुत अच्छा लगा है। काफी यूट्यूब चीजें सर पे, सीखने को मिली। यूट्यूब यस पे सर। मेरा चैनल, आपको सबको मैंने जो मैसेज भेजा है उसमें यूट्यूब पे मेरा चैनल का लिंक है, उसमें आप जाइएगा। ट्रैक्टर इंडस्ट्री यस सर। नॉलेज हब करके 6 एपिसोड की सीरीज है, 6 एपिसोड की सीरीज यस है। सर। वट एवर यू आर आस्किंग इट इज ऑलरेडी अपलोडेड देयर। फ्री स्काउटिंग ऑफ कॉस्ट है ना कैसे सर? करना है, पार्टी को कैसे अपने फेवर में लेना है, कैसे उसको डीलर बनाना है, सारे ट्रिक्स दिए हुए हैं, सारे थैंक यू ट्रिक्स। सर। ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को अभी बात करूं, धनंजय इज विद मी इन फ्रंट ऑफ यू। धनंजय वाज वर्किंग अर्लियर विद Sonalika for a long time, right? And he was struggling हेलो to jump for the next level. सही है धनंजय? कितने साल स्ट्रगल किया? सर 8.5 साल। 8.5 साल he was struggling to jump for the next level. हेलो। हाँ, आ रही है आपकी आवाज। और ये नवंबर या दिसंबर में हमारे साथ जुड़े थे, दिसंबर आई थिंक है। और और सर वो भी सर इंटरव्यू इतना अच्छा गया था कि 70% का हाइक मिला था। देखो, लास्ट मंथ he shifted from his old company and joined a new company with a 70% hike. And this is the live example. और ये ऐसे ही नहीं हुआ। ये हुआ कैसे, वो मैं आप लोगों के सामने रिवील कर रहा हूं।
ये हुआ ऐसे। एक मिनट, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। जी सर। तो